हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन से आए हुए क्वेश्चंस के बारे में, जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2009 में आया हुआ है क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है। सो दैट द रिलेशन आर ऑन रियल नंबर डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू ए कमा बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। कहने का मतलब यहाँ पर एक रिलेशन दिया गया है और रिलेशन कुछ ऐसा है, ठीक है। दिखाना है कि जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम आपको इसमें कुछ बताएंगे कि हमारे यहाँ क्लास 12th में रिलेशन को 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कहने का मतलब आपके यहाँ 3 टाइप का रिलेशन दिया गया है। पहला दिया गया है रिफ्लेक्सिव, दूसरा दिया गया है आपका सिमेट्रिक, एंड तीसरा रिलेशन जो दिया गया है ट्रांसिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांसिटिव क्या होता है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो पहले देखते हैं कि अगर कोई रिलेशन दिया गया है, हम सपोज करते हैं कोई रिलेशन है, रिलेशन यहाँ आर से डिनोट करते हैं कि कोई रिलेशन है ऑन सेट ए। किस सेट पे है? ऑन सेट ए, ठीक है, किसी सेट ए पर है। तो ये रिलेशन कहलाएगा रिफ्लेक्सिव। तो पहला हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा, ठीक है। तो कोई भी रिलेशन R on set A is said to be reflexive if every element of A is related to itself। कहने का मतलब क्या है कि R जो होगा रिफ्लेक्सिव होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। कब? जब एवरी एलिमेंट क्या हो जाए, खुद के साथ रिलेशन बना ले। सेम फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि कोई भी रिलेशन जो होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा। कब? एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। कहने का मतलब कोई भी जो रिलेशन दिया गया है, अगर वो रिलेशन खुद के साथ अगर हम देखें और वो ट्रू होता है तो वो रिलेशन कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं, कोई सेट ए ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कोई सेट ए लेते हैं। तो इसमें मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं, यहाँ पर कोई सेट ए लेते हैं 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम ऐसा देखते हैं आर ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल्स टू, हम उसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं ना, ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव तब होगा जब क्या हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, ए कॉमा ए आ जाए सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल्स टू ए। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप 1 कॉमा 1 लेते हैं, क्या लेते हैं? 1 कॉमा 1, तो आप जानते हैं एवरी एलिमेंट कैन बी इक्वल टू, यहाँ इटसेल्फ, यहाँ पर क्या करते हैं 1 लिखते हैं ना। तो कोई भी नंबर खुद से इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा 2 कॉमा 2 ले लेंगे, 3 कॉमा 3 लेंगे, तो मतलब ये क्या हो जाएगा रिलेशन। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। क्या हो जाएगा?
आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ऐसे अब देखते हैं आगे सिमेट्रिक कब होगा। तो ये सिमेट्रिक देखते हैं। दूसरा, कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा। सेम देखते हैं कि कोई रिलेशन आर है, ऑन सेट ए दिया गया है, तो ये सिमेट्रिक कहलाएगा कब, जब ए कॉमा बी बिलोंग्स करे आर से, implies that बी कॉमा ए भी बिलोंग करे कहाँ से, आर से, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए और बी कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, सेट ए से। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक। इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो शॉर्ट में समझें आप, आर को यहाँ पर रिलेशन बोल सकते हैं हम, तो ए रिलेशन टू पी क्या कहलाएगा ये, अगर ये हो जाए आपका बी रिलेटेड टू ए, ऐसा हो जाता है, तो हम क्या बोल देंगे इसको यहाँ पर, फॉर ऑल एवरी। ठीक है, फॉर एवरी के लिए सिंबल होता है फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, मतलब कोई रिलेशन दिया गया हो, अगर उसका हमें सिमेट्रिक उल्टा वो रिलेशन ट्रू हो जाता है तो क्या होगा, वो सिमेट्रिक होगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है रियल नंबर का सेट दिया गया था। ठीक है, तो रियल नंबर का सेट हम ले लेते हैं कोई भी, तो यहाँ पर था आर ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी, ये दिया गया था। अगर ये गिवन है, क्या है ये, गिवन है, और ये ट्रू हो जाए बी कॉमा ए सच दैट बी इज लेस देन ए, तो क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक होगा। तो आइए देखते हैं, तो हम ए को मानते हैं 1, 2, 3 मानते हैं, तो यहाँ पर देखिए, तो 1, 2 अगर हम लेते हैं तो 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2 हो सकता है, तो ये तो ट्रू है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसका उल्टा लेता हूँ, सच दैट अगर आर ऐसा हो जाता है 2, 1, तो 2 इज लेस देन 1, तो ये ट्रू नहीं है। ट्रू है क्या, कोई भी नंबर खुद से किसी दूसरे नंबर से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट अ, देयरफॉर देयरफॉर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल्स टू इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं ट्रांसटिव का, थर्ड रिलेशन। क्या बात करते हैं, ट्रांजिटिव। कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा वो हम देखते हैं। तो कोई मान लीजिए कोई रिलेशन है किसी सेट ए में डिफाइंड है, तो अगर ऐसा होता है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होता है एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो, और सच दैट अगर ऐसा दिया गया हो ऊपर की कंडीशन, और ऐसा हो जाए कि ए कॉमा सी भी बिलोंग करे कहाँ से, और से, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू कहाँ से, ए से, अगर एवरी एलिमेंट ऑफ
सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं और ये कंडीशन फुलफिल कर रही है, तो हम क्या बोल देंगे कि ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, इसको हम अगर इन शॉर्ट लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखते हैं। ए बी एंड दिया गया है क्या, बी सी, यहाँ बीच में आर लिखते हैं, तो आर मैं बाद में लिख रहा हूँ। ठीक है, मतलब ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, और ऐसा हो जाए, देन ए रिलेटेड टू सी कैसा हो जाए, ए रिलेटेड टू सी हो जाए, किसके लिए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। तब क्या कहलाएगा ये आपका कहलाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है, आप देखते हैं यहाँ पर, तो हम ए लेते हैं 1 2 3, रियल नंबर दिया गया है, वैसे तो बहुत सारा नंबर ले सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा छोटा लेकर के सेट आपको बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर तो आर दिया गया है क्या भाई, आर दे रखा है ए कामा बी होना चाहिए, और सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1 2 लिया, और 1 2 जब ले रहा हूँ तो सच दैट कैसा हो रहा है, 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, दूसरा 2 3 ले लिया, तो इसमें क्या आ रहा है, 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3 आ रहा है। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट, तो ऐसे ही कंडीशन पे क्या हो जाए, 1 3 में अगर लूँ तो इसमें भी क्या हो रहा है, 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3 आ रहा है। तो फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए ऑफ सेट ए, ये कंडीशन क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो देयर फोर आर इज ट्रांजिटिव, आर क्या है, ट्रांजिटिव होगा ऑन सेट ए। तो इस सेट ए में क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ एक चीज मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ आपको, नोट में करके इसको आप लिख लीजिएगा, कि अगर कोई भी रिलेशन, इफ एनी रिलेशन if any relation if any relation is, अगर कोई भी रिलेशन क्या हो जाए, रिफ्लेक्सिव हो जाए, क्या हो जाए, पहला रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए, एज वेल एज ट्रांजिटिव भी हो जाए, तीनों चीजें हो जाए उसमें मतलब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, देन आर इज सेड टू बी इक्विवेलेंस, क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।